मैंने देखा है न्यू ब्लॉगर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि अगर ब्लॉग पे एड नेटवर्क का अफिलिएशन या कह सकते अप्रूवल नहीं मिला ना तो अब वो लाइफ टाइम ब्लॉग से पैसे नहीं कमा सकते। भाई ये सबसे गलत सोच है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि अगर एड नेटवर्क नहीं तो फिर अर्निंग नहीं, ब्लॉगिंग में कैरियर नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का ये वीडियो जो है जिसमें आप समझेंगे कि आप बिना गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिए भी ब्लॉगिंग में कैरियर बना सकते हैं और जो एडसेंस से इनकम होगा उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, क्या तरीका है? ये बड़े बड़े जो ब्लॉगर होते हैं वो क्या सिर्फ गूगल एडसेंस पे डिपेंड होते हैं या दूसरा कोई सेक्रेट है, कोई तरीका है? ये चीज़ समझना है, समझते हैं इस वीडियो में। कुछ मिनट का वीडियो है लेकिन सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो कि हर एक ब्लॉगर को जानकारी रहना चाहिए। या हो सकता है कि आपको जानकारी होगा बस आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉगिंग के सीरीज में आप ये समझेंगे कि आखिर कौन कौन से इनकम सोर्सेस होते हैं जो एक ब्लॉगर जो है मतलब कि अपना सकता है और उस सोर्सेस से अर्निंग कर सकता है, जिसमें जो भी नए ब्लॉगर आते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब शुरुआती दौर में आया था ब्लॉगिंग के दुनिया में तो मैं जानता था कि गूगल एडसेंस से ही अप्रूवल लेना है, जैसे भी लेना है लेकिन लेना है। खैर उस समय जो है बहुत जल्दी अप्रूवल भी मिल जाता था और इतना जो है टाइम भी नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट क्रांति जो अपने इंडिया में वो था नहीं, जितने भी ब्लॉगर है उसकी संख्या बहुत कम थी और इसीलिए जो है मतलब कि ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। लेकिन आज के डेट में जो है टाइमिंग भी लगता है, रूल्स रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट हो चुका है। थोड़ा सा भी गलती होता है तो अप्रूवल नहीं मिलता है, लोग महीनों नहीं 2 बार 3 बार अप्लाई करते हैं फिर भी नहीं देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए कि एक ब्लॉगर डोमेन नेम लिया, इसके बाद वेब होस्टिंग लिया, आर्टिकल लिखा, 1-2 महीने 5 महीने काम किया और इसके बाद भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेट होगा ना, क्योंकि इनकम का जरिया होता है गूगल एडसेंस। बहुत सारे लोगों को पता है कि नंबर 1 एड नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड में, अगर एड नेटवर्क की बात करते हैं तो गूगल एडसेंस ही मतलब गूगल ही प्रोवाइड कराता है, जो कि ज़्यादा सीपीसी रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ जितने भी टॉप ब्लॉगर हैं इंडिया ने वर्ल्ड वाइड है, वो एड नेटवर्क से शुरू से तो अर्निंग कर रहे थे, अर्निंग अभी भी कर रहे हैं एड नेटवर्क से। लेकिन अगर दूसरे इनकम सोर्सेज की बात करें या दूसरे तरीके से जिससे कमा रहे हैं तो एड नेटवर्क से बहुत 10 गुना नहीं 15-20 गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं समझते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी ब्लॉगर का कोई भी अर्निंग का तरीका हो, जब तक ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक अर्निंग नहीं हो सकता। अगर आपको एड नेटवर्क से अप्रूवल भी मिल जाता है, सोचिए जरा कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल भी जाता है, क्या कर लीजिएगा? जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तो मतलब आपको ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है और जब ट्रैफिक लाने की बात आएगी और ट्रैफिक आ ही जाएगा तो सिर्फ एड नेटवर्क जो कि कम अर्निंग देगा इस पर क्यों डिपेंड होता है? इसके बाद चलता है जो सबसे पावरफुल तरीका और सबसे लास्ट में जब आपको अनुभव होगा 5 साल 10 साल काम करने के बाद समझ में आएगा यार सबसे बढ़िया जो तरीका है उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप 1 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आपको लास्ट में जो है एफिलिएट मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है बस कुछ सेकंड कह सकते हैं, कुछ सेकंड में आपको समझा देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं है, जस्ट लाइक है दूसरे का बिजनेस, दूसरे का काम, दूसरे का प्रोडक्ट, सब कुछ उसका। आप उसका लिंक खाली आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे शेयर करते हैं, लोग अगर आपके ब्लॉग पोस्ट के कारण उस पर गए, उसका सर्विस बाय किए तो आपको मिलेगा कमीशन। सिंपल है कि जैसे कोई दुकान खोलता है, प्रोडक्ट सब कुछ दूसरे का रहता है, अपना दुकान खोलता है, सामान लाता है, कस्टमर आता है, खरीदता है, बीच का कमीशन लेता है, वही है एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल एडसेंस वाला जो अर्निंग का तरीका है उसमें और एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग का तरीका उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऐड पे डिपेंड है उनका अगर मॉडल देखेंगे तो अलग मॉडल होता है, लेकिन आपको रियली में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है एफिलिएट मार्केटिंग से, आपका ब्लॉगिंग का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, मतलब ब्लॉगिंग करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए, पहला ये कि अगर एड नेटवर्क पे जो लोग डिपेंड है उनको कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है एड नेटवर्क में, अप्रूवल मिल गया, 1 लाइन का कोड,
आप अपने जाइए और फाइल में HTML फाइल जो होता है या ब्लॉग का जो मेन फाइल होता है उसमें जो है हेडिंग के अंदर मतलब हेड के अंदर जो है HTML टैग के अंदर पेस्ट कर दीजिए और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम गूगल एडसेंस करेगा। कैसे? ऑटो एड्स के मदद से, कि आपका ब्लॉग पोस्ट पे जैसा डिवाइस, जैसा यूजर, क्या प्रचार दिखाना है, किसको दिखाना है, कैसा प्रचार दिखाना है, ये गूगल एडसेंस डिसाइड करेगा और जैसा प्रचार दिखेगा और उस अनुसार जो अर्निंग होगा, जो CPC प्रचार का होगा, उस अनुसार से आपको पैसा मिलेगा। ट्रैफिक उतना ही है, लेकिन अगर उतना ही ट्रैफिक में अगर आप जो है अफिलिएट मार्केटिंग अगर मान लीजिए कि सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको डिसाइड करना है, पहले एनालिटिक्स से चेक करना होता है कि कौन सा पोस्ट जो है रैंक हो चुका है और कौन से पोस्ट पे डेली किस टाइप के विजिटर आ रहे हैं, और ये चीज़ पता चलता है गूगल एनालिटिक्स से, राइट। और बहुत सारे एडवांस टूल्स भी हैं, बाद में धीरे धीरे अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहिएगा ना, सब कुछ मैंने बोला है ना कि मैं A to Z सिखाऊंगा ब्लॉगिंग में, तो सिखाऊंगा। तो वो एनालिटिक्स से जब पता चल जाएगा कि इस पोस्ट पे जो है यहाँ से या इस लोकेशन से लोग आ रहे हैं और ये चीज़ सर्च करके आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको देखना होगा कि कौन सा अफिलिएट नेटवर्क में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट को लेकर के जो अफिलिएट नेटवर्क होता है, जैसे ऐड नेटवर्क होता है जहाँ पे अलग अलग ऐड मिलते हैं, ऐसे ही अफिलिएट नेटवर्क होता है जहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ आती है, अपना अफिलिएट प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च करती है। आपको उसमें अप्लाई करने की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अप्रूवल मिल जाता है, आप वहाँ से उसका कोड लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे ऐड में लोग क्लिक करता था या देखता था तब पैसे कमाते थे, अफिलिएट मार्केटिंग में देखने का पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्लिक करने का भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसा तब मिलेगा जिस पर्पस से अफिलिएट प्रोग्राम का टर्म एंड कंडीशन होगा, जैसे बाय या से, मतलब बाय करना है तो कस्टमर क्लिक करने के बाद बाय किया या साइन अप किया, अलग अलग टाइप का होता है। तो फिर जब वो एक्शन जो होता है ना, उस टाइप का एक्शन जब परफॉर्म हो जाएगा आपके कारण, तो फिर जो है आपको कमीशन मिलेगा। और जहां 100 रुपया आप कमाएंगे ऐड नेटवर्क से, वहीं पे 5 से 10 हज़ार रुपया कमाएंगे अफिलिएट नेटवर्क से, अगर सेम मतलब तरह का कस्टमर है और सेम तरह का ट्रैफिक है और सेम कीवर्ड पे आता है। तो बस अंतर यही है कि अफिलिएट मार्केटिंग जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल जब होते हैं तब समझ में आता है कि करने का तरीका अलग है। जानकारी लोगों को रहता है, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ। जानकारी मुझे बहुत साल पहले मिला, ऐसा नहीं है कि अभी जानकारी मिला, लेकिन मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था अफिलिएट मार्केटिंग को। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि यार बहुत सारे मैंने गलती किया है, और वही गलती आप कभी रिपीट ना करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो बना के लोगों को सिखाऊं। तो आप लोग तैयार है ना? इस चैनल पे 2 कैटेगरी का तो आएगा। ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो पूरा सीरीज चल ही रहा है, जो भी ब्लॉगर है, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो, सबके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उस ब्लॉग को जो है ना अर्निंग अच्छे से कर सके, उस ब्लॉग से अर्निंग कर सके, इसके लिए ज़रूरत होता है ट्रैफिक, और ट्रैफिक के लिए ज़रूरत होता है भैया कौन चीज़? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है ना, मेरा जो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, एपिसोड बाय एपिसोड करके, मतलब पार्ट बाय पार्ट करके मैं जो है एसईओ सीरीज लॉन्च कर चुका हूं, जो कि आपको बहुत फायदा देगा। आप एक सिंपल न्यू ब्लॉगर है, आपको कुछ नहीं आता है ना, एसईओ का एस भी नहीं आता है, ब्लॉगिंग का बी भी नहीं आता है, फिर भी आपको सर्च इंजन करने में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में कोई परेशानी नहीं। दोस्तों को शेयर करिए, अपना सवाल कमेंट में लिखिए, और बढ़िया लगे तो आप भी वो चीज़ भी लिख दीजिए कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं मेरे वीडियो से, अच्छा है, बुरा है, क्या है, नहीं है, और एक्शन आपको परफॉर्म करना है। बस इतना ही कि आप लाइक कर दीजिए ना, बढ़िया लगे तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट।